नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं, पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और आपने ये भी देखा है कि कुछ वक्त पहले मंत्री संजय सरावगी ने बड़ा ऐलान कर दिया था, साफ साफ कह दिया था कि अंचल अधिकारियों का पदस्थापन उनके काम के आधार पर ही होगा। और जैसे ही मंत्री ने ये बड़ा ऐलान किया वैसे ही खलबली मच गई थी। तो आज हम एक बार फिर से इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी सुना होगा कि मंत्री संजय सरावगी ने क्या कुछ कहा है, कैसे डिकोड कीजिएगा इसको? देखिए, जो बीते दिन जो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक समीक्षा रिव्यू कर रहे थे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की कार्यप्रणाली का, सिस्टम का, और सरकार चाह रही है कि डिजिटलाइज जल्द से जल्द हो। इसके लिए किसी भी रैयत को, किसी भी जमीन होल्डर को कोई परेशानी न हो, इसके लिए वह सीओ हो या फिर डीसीएलआर उप समाहर्ता के साथ लगातार रिव्यू मीटिंग हो रही है और उसको असाइन भी किया जा रहा है कि आपको ये काम करके तय समय पर ये सब करना है। इसके लिए आपको इधर, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो दाखिल खारिज जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, माने जो ये जो फॉर्म भी खूब रिजेक्ट हो रहा है। हाँ, तो उसमें अस्वीकृत जो रिजेक्ट हो रहा है दाखिल खारिज, उसके पीछे क्या कारण है? तो ये बगैर जाने हुए ही सबको आप दाखिल खारिज के का जो भी आवेदन आया रैयतों का, जमीन होल्डर का, तो वो उसको आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये तो यानी कि बात मंत्री तक पहुंच गई है। हाँ, तभी इसको इस बिंदु पर, इसी स्पेसिफिक पॉइंट पर मंत्री ने और एससीएस जो है सो आपको दीपक कुमार और सचिव जय सिंह ने, इन लोगों ने बैठक और अन्य तमाम अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके रिव्यू में देखा गया और पाया गया कि इस तरीके के कई सारे मामले आए हैं जो कि बगैर एप्लीकेशन को देखे हुए उसको रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ी बात है और इस तरह की शिकायतें मिल भी रही थी विभाग को। तभी जो है सो संजय सरावगी जो मंत्री हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, इसी को लेकर के तमाम मीटिंग करते हुए दिखाई पड़े थे। मीटिंग करते हुए दिखाई पड़े। और उसके बाद अब जो उसमें से जो बात छन करके आई, यह जो जब पड़ताल किया मंत्री ने, तो यह जांच पड़ताल में यह बात आया कि पश्चिम चंपारण के चनपटिया, ठीक है, अररिया जिले का जो पलाशी है वहाँ, मधुबनी के बाबू बरही, यहाँ पर जो आया है जो दाखिल खारिज, वह बिना देखे हुए और उसको इस तरह से कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। तो यह सबसे बड़ा, इस पर असंतोष जाहिर किया गया बैठक के अंदर कि ऐसा क्यों किया गया। यह तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, यानी कि रिजेक्शन की संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा। बिल्कुल। देखिए, अब ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल बात, इसको डिपार्टमेंट ने माना, मंत्री ने माना, वरीय अधिकारियों ने माना। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, अस्वीकृत कर रहे हैं आप दाखिल खारिज को, तो उसके आप उस पर सुनवाई करिए। क्या सुनवाई होती है, किस किस पॉइंट पर, किस किस मुद्दे पर आपको अस्वीकृत करने, तो अस्वीकृत का कोई पॉइंट तो बताइएगा कि सीधा ही कागज को उठा के उसको कूड़ेदान में डाल दीजिएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये अस्वीकृत किया गया बगैर सुनवाई के, तो यह इस पर और आपत्ति विभाग ने जताई है और ऐसे सीओ को, ऐसे अंचलाधिकारी को बोला गया है कि इसको देखिए, ठीक करिए, और नहीं तो फिर आप पर जो है सो जो विभाग के तहत जो कानूनी कार्रवाई होगी वह कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कार्रवाई की बात तक कह दी है, लेकिन बड़ी खबर ये भी है रवि जी कि अब शिकायतें भी सुनी जाएंगी। शिकायत निवारण प्रणाली का भी शुरुआत कर दिया है, इस प्रणाली की भी शुरुआत कर दी है मंत्री ने। क्या कुछ कहा गया है? सबसे पहले तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसको शुरुआत करने के पीछे का कारण। ये देखिए, ये लापरवाही, ये लापरवाही जो हम बता रहे हैं, जितनी बात, तो लापरवाही जो सीओ जिस अंचलाधिकारी ने किया, तो इसी को लेकर के कार्रवाई करने की बात कही है। तो लापरवाही विभाग नहीं बर्दाश्त करेगा, इस बात को नोट कर ले सब लोग। तो अब जो है तो शिकायत के लिए, अब इस तरीके की शिकायत, अब कहाँ लोग कितनी बार ऑफिस का चक्कर लगाएगा, और इस रैयत और जमीन के जो मालिक हैं वह नहीं चक्कर लगाएं, या अंचल कार्यालय का या मुख्यालय का। इसी के लिए यह जो है सो इतनी शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ऐप बनाया गया है, और जिस ऐप का नाम है राजस्व शिकायत निवारण प्रणाली।
तो यह जो ऐप है, अब एक दिन में, अभी तक देखिए ये ऐप बना है और एक दिन में 410 जो है सो शिकायतें दर्ज हो गई। 410 शिकायतें एक दिन के अंदर आ गई एक हैं। दिन में 410। अब आप समझ लीजिए कि कि रैयत कितने परेशान। रैयत कितने परेशान है, जो जमीन के मालिक हैं वह कितने परेशान हैं। तो यह परेशानी है, एक दिन में जब 410 शिकायत आएगा तो आप आंकड़ा जमा कर लीजिए कि क्या शिकायतों का ये इससे संबंधित लगा हुआ है। अंबाद दाखिल खारिज को जी, लेकर जी, के ये इस तरीके से। हम्म, तो ये कहीं ना कहीं इसमें काम के प्रति ये लोग दुरुस्त नहीं है, हम्म, चुस्त नहीं है, तो इसीलिए। हम्म, और देखिए 31 मई तक, बिल्कुल बिल्कुल 31 मई तक कहा गया है कि जो जमाबंदी पंजी में स्कैनिंग है, लैंड रिकॉर्डिंग, लैंड के जो भूमि का जो रिकॉर्डिंग है, जमीन की पंजी का जो स्कैनिंग का काम है, उसको पूरा कर लेना है, पूरा हो जाएगा। यानी कि तिथि का निर्धारण भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कर लिया है। हाँ, लैंड रिकॉर्डिंग की जी, बात जी, हम जो जी। कह रहे हैं, जमाबंदी पंजी के स्कैनिंग की बात कह रहे हैं, वह 31 मई तक का वो कट ऑफ डेट कह दिया गया है। 31 मई तक हर हाल में कर लेना है। तो इस दिशा में आपको काम हो रहा है, तेजी के साथ काम हो रहा है और काम पूरा भी हो जाएगा जो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन किसी कारणवश अगर यदि रिवर्ट की बात, हाँ, यह भी समझना पड़ेगा, जी, किसी कारणवश रिवर्ट केस पर विशेष ध्यान भी देने की बात कही गई है। अगर यदि रिवर्ट केस का कई सारा होता है कि इधर से उधर जैसे आया, तो रिवर्ट का मतलब यही हो रहा है। तो वो उस पर भी विभाग को, डिपार्टमेंट को, अधिकारी को ध्यान देना है और इस तरह के मामले और आगे न जाए, इसको जल्द से जल्द ऐसे कर करके रैयतों को, जमीन होल्डर को इस पर सहूलियत दे सके। यानी कि पैनी नजर है विभाग की हर एक मामले पर। लेकिन रवि जी, यहाँ पर ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपको क्या लगता है, ये जो जमीन सर्वे की पूरी प्रक्रिया है ये कब तक खत्म हो जाएगी? देखिए ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी अभी, हम्म, क्योंकि अभी सरकार भी चाह रही है, कोई अभी ऐसा कोई कट ऑफ डेट इस तरीके का नहीं है। बराबर आप देख रही हैं कि जमाबंदी को लेकर के आपने बदलैन की बात की, बिल्कुल, उसके लिए भी कानून बना दिया गया कि बदलैन अब कोई बहुत बड़ा जटिल समस्या नहीं रह गया। बदलैन अब किसी का भी जमीन अदलैन बदलैन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता तो है। वो अब कोई बड़ी बात नहीं। आज की जमीन को लेकर भी हमने लगातार अपने व्यूअर्स को हाँ, जानकारी वही दी। कह रहे हैं। तो यह सब समस्या का धीरे-धीरे करके निदान होता हुआ चला जा रहा है और सरकार पूरी तरह से डिजिटलाइज़ करने पर लगी हुई है, कमर कस चुकी है कि हर हाल में डिजिटलाइज़ होगा। और आपने देखा भी था कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, वो जमीन सर्वे की बड़ाई कर रहे थे बिहार के, कि जब बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है और इससे भूमि विवाद समाप्त होगा, तो यह निश्चित रूप से यह सरकार। क्या लगता है इसी साल चुनाव भी है बिहार में, विधानसभा का चुनाव होना है, इससे नुकसान झेलना पड़ेगा या फिर फायदा होगा? देखिए क्योंकि प्रशांत किशोर भी इस मुद्दे को लेकर के घर घर जाएंगे। देखिए प्रशांत किशोर का तो काम ही है, वह अपोजिशन में है, वह विपक्ष में है, तो वह तो इस तरह का जो भी छेद होगा, जो भी गैप होगा वो दिखलाएंगे। उनका काम बनता भी है, वो अपोजिशन का काम बनता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, इस बात को मानिए। लेकिन सरकार जो है सो इस मामले को लेकर के जल्द से जल्द करने के लिए हर तरीके से और हर स्तर पर तैयारी है, कर ली है। बड़ी भूल तो साबित नहीं होगा? नहीं, बड़ी भूल साबित नहीं होगा। ये तो हम बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि ज़मीन तो हर आदमी इससे परेशान है। और कहीं पर भी आप जैसे मान लीजिए पटना में हैं और अमेरिका में आपका भाई पिताजी हैं, तो वहाँ से भी आप वो देख सकते हैं कि आपकी ज़मीन की क्या अद्यतन स्थिति है। कहीं कोई उस पर कब्ज़ा तो नहीं कर रहा है, कोई लाल झंडा तो नहीं गाड़ दिया। तो यह सब तो ट्रांसपेरेंसी होगी इससे। ट्रांसपेरेंसी होगी इससे, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो मेरी ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।